स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रदेश के किसानों को अब डबल इंजन की सरकार से कई बड़े लाभ मिलने के दावे किए जा रहे हैं। केंद्र और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारों का दावा है कि अब किसानों के रिकॉर्ड और फसल नुकसान के सर्वे में कोई हेरफेर नहीं हो सकेगी। इसके लिए सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लागू करने जा रही है, जो कृषि में होने वाली धांधली पर रोक लगाएगी। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल का वास्तविक मुआवजा मिलेगा। साथ ही खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से किसानों को तिलहन फसलों के बीज मुफ्त में दिए जाएंगे और नई तकनीक पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें किसानों के खिलाफ नीतियों, उर्वरक की कमियों और मुआवजे में हेराफेरी शामिल है। पार्टी का कहना है कि फसल खरीद प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब किसानों के रिकॉर्ड और फसल नुकसान के सर्वेक्षण को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इसके अंतर्गत जैसे ही किसान अपनी फसल की बुआई करेंगे, उसी समय उसकी तस्वीरें अपलोड कर दी जाएंगी। ये प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करेगी कि फसल की स्थिति का सही आकलन किया जाए और किसानों को उनके नुकसान का सही मुआवजा दिया जा सके। इस प्रक्रिया में किसानों को अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का भी लाभ मिलेगा, जिससे फसल सर्वेक्षण में और पारदर्शिता आएगी। दूसरे अभी ओले गिर गए तो पता चला जिसके यहाँ गिरे उसका नुकसान ही नहीं आया, जिसके यहाँ नहीं गिरे उसको फायदा मिल गया। कई बार ये शिकायतें आती। अब डिजिटली ये किया जाएगा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कि अगर नुकसान हुआ तो वास्तव में कितना हुआ है। कोई फसल अगर बोई है तो फसल बीमा योजना में कई बार ये पता चलता था कि हाँ ये फसल ही नहीं थी। अब फसल बोते समय ही जैसी फसल आएगी, उसके फोटोग्राफ वीडियो बना के अपलोड कर दिए जाएंगे इस मिशन के अंतर्गत, तो कोई हेराफेरी संभव नहीं होगी। तो डिजिटली टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किसान को जितना लाभ दिया जा सकता है उतना लाभ देने के प्रयत्न लगातार जारी है। देश भर में हर साल 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 नए बीज केंद्र और 50 बीज भंडारण इकाइयों की स्थापना की जा रही है। ये सुविधाएं किसानों को आधुनिक बीज और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी, जिससे खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि डबल इंजन सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है और किसानों की मांगों को पूरा करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि अब 4,000 रुपए का झुंझुना नहीं, बल्कि 6,000 रुपए का हक चाहिए। ऐसा है, आज 10 महीने हो गए हैं जो बीजेपी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी। उसमें किसानों के धान के 3100 की बात कही थी, किसानों के गेहूं के 2700 की बात कही थी, 6,000 रुपये कुंटल किसानों के सोयाबीन के भाव को लेकर किसान का बेटा रोड पे है, आपने डबल इनकम की बात कही थी, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही थी, 3,000 बहनों को देंगे। इस नाम पे वोट लिया, अतिथि विद्वानों को नियमित करेंगे, अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, इस बात का वोट लिया। किया क्या? जो सिंधिया जी ने कहा था मैं सड़क पे आऊंगा, वो सड़क पे तो आए नहीं, मंत्रालय में चले गए। तो आखिर मध्य प्रदेश की जनता क्या करे? और मध्य प्रदेश का विपक्ष ये बात नहीं करे तो कौन करे? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन और प्रदेश सरकार के उर्वरक आपूर्ति से जुड़े प्रयास ये दर्शाते हैं कि केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकारें किसानों के हितों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। हालांकि विपक्ष के सवाल भी अहम हैं, जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। कृषि कल्याण का रामबाण, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी हुई हैं। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, ये जो 2 नई योजनाओं की बात की जा रही है, कितना फायदा आप मानती हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को इससे होने जा रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है,
जी। किसानों की दशा और दिशा दोनों को सुधारने का काम जिस स्तर पर हुआ है, मैं समझती हूँ पहले कभी नहीं हुआ। आज किसान खुशहाल है, चाहे खाद की आपूर्ति करना हो, उर्वरकों की आपूर्ति करना हो, सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। उन्नत बीज उनको कैसे मिले, उसकी भी पूरी जो है सरकार ने पूरी व्यवस्था पहले से करके रखते, ताकि किसान भाई हमारे परेशान ना हो। और ये दोनों योजनाओं के आने से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि आम जनता को भी फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरह से किसान की उन्नति और उनकी आय को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, मैं समझती हूँ अभूतपूर्व है। क्योंकि पहले तो किसानों को क्षतिपूर्ति मिलती ही नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो हमने 50% क्षतिपूर्ति देना शुरू किया। और निश्चित तौर पर ये जब ये इस तरीके की अतिवर्षा या सूखा या किसी वजह से ओले पड़ने से किसान की जब खेती खराब हो जाती है, उसकी उपज खराब हो जाती है, तो उस समय भारी दिक्कतें होती हैं कि कभी किसी किसान की आकलन अलग हो जाता है, जितना नुकसान नहीं हुआ उससे ज्यादा दर्शा दिया जाता है, या जिसका हुआ उसको मिल नहीं पाता था। तो ये सारी जो असमानताएं थी कि किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, जो पात्र है उसको नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब चीजें खत्म होगी। इससे बहुत बड़ा एक फर्क आने वाला है। और जैसे ही किसान बोनी करता है और तभी वो पोर्टल पर जो है अपलोड हो जाएगा कि कितनी आपने कितनी जमीन में क्या बोया है, कितना बोया है और कितना उसकी पैदावार हुई है, वो सब मतलब एक पारदर्शिता आ जाएगी। तो इससे किसान भाइयों को लाभ होगा। जो किसान भाई इस लाभ से वंचित रह जाते थे, उनकी हमेशा सरकार ने जो है चिंता की है। और जो खाद्य तेल आपूर्ति की जो बात की जा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। 2023 में 22-23 में जिस तरह से हम 50% खाद्य तेलों का आयात करते थे, तो वो भी रुकेगा। तकरीबन 600 क्लस्टर बना के और उस दिशा में काम किया जा रहा है। 10 लाख हेक्टेयर भूमि में जो है बीज बोए जाएंगे और इसके अलावा इंटरक्रॉप को भी जो है महत्वता दी जाएगी और किसानों को ट्रेंड किया जाएगा। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान ने ये स्पष्ट भी किया है कि नई तकनीक पर किसानों को ट्रेन किया जाएगा और तिलहन फसलों के बीज भी उन्हें मुफ्त में दिए जाएंगे, उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। लेकिन रवि वर्मा जी, क्या आप मानते हैं कि सरकार का जो ये कदम है वो बहुत ही कारगर है? जब सभी रिकॉर्ड्स ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, जो नुकसान होता है उसका सर्वे भी डिजिटली तरीके से किया जाएगा, तो जो अनियमितताएं होती थी लगातार, जिनकी शिकायतें आप भी करते थे, विपक्ष करता था, उनमें अब कमी आएगी और ये समस्या का समाधान अब होगा? जी अमित जी, जी रवि जी, आ रही है आप तक? जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी अमित जी, ना मेहनत के मूल मिले, ना ही लागत के पैसे। भाजपा की दोहरी नीति, किसान जिए तो कैसे। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा आने वालों ने खेती की लागत को कब दुगना कर दिया, ये सब जानते हैं किसान की। आज उनकी लागत कितनी दोहरी हो गई है, कितनी महंगी हो गई है। आज उन्हें उचित मुआवजा जो है मिल ही नहीं रहा है मध्य प्रदेश में। आज अपने मुआवजों के लिए जो है किस तरीके से उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है, किस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं, और सरकार क्या दोहरा व्यवहार करती है किसी से। ना तो आज खाद है, ना डीएपी है, तमाम इस तरह की चीजों से आज मध्य प्रदेश के जूझ रहे हैं। सोसाइटियों में किस तरह की किल्लतें हैं, ये सब किसानों को पता है। टीवी पर केवल लच्छेदार भाषणों से आप कुछ देर के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आज असल में जो है डीएपी की बहुत बड़ी किल्लत है मध्य प्रदेश के अंदर, खाद की किल्लत है, जिसके चलते किसानों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तिलहन के बीज का जो देने का एक विषय आया है, ये तो उतना ही बड़ा झूठ है कि जितना बड़ा कि जैसे मामा ने व्यापक घोटाला ही नहीं किया हो। आप फ्री देने की बात कर रहे हैं, जो संभव ही नहीं है मध्य प्रदेश की आज की स्थिति में। दूसरा जो विषय है कि ट्रेनिंग दी जाएगी, निश्चित तौर पर ट्रेनिंग देना चाहिए। ये इस विषय में मैं इस बात को कहता हूं कि ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। जो किसानों के साथ बैठकर अगर ये योजना बनती है और तमाम तरह की जो सोसाइटियां हैं और कृषि विभाग के जो पदाधिकारी आज उनके बीच में जाकर इस योजना को मूर्त रूप देंगे, बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य है। नहीं तो योजनाएं तो इस मध्य प्रदेश में 20 सालों में बहुत आई, योजनाएं को पलीता कैसे लग गया, योजनाएं ठंडे बस्ते में कैसे चलेगी, ये सब किसी से छुपा नहीं है। लेकिन असल में अगर आप किसानों का भला चाहते हैं, कृषि पर आपको किसानों के साथ बैठना होगा, खुले मंच के साथ उनसे चर्चा करनी होगी, उनके सुझाव लेने होंगे, प्रतिपक्ष के सुझाव लेने होंगे, तब जाके हम खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं, जो पिछले 20 सालों में नहीं हो पाया। ठीक है, प्रहलाद शर्मा जी, क्या मानते हैं कि अब ये जो नई घोषणाएं की गई हैं,
सीधे तौर पर मध्य प्रदेश से केंद्रीय कृषि मंत्री मिलने का जो एक हम कह सकते हैं लाभ है, अब प्रदेश के किसानों को मिल सकता है या कुछ चुनौतियां भी इसमें सामने आ सकती हैं? जी, माफ कीजिएगा प्रहलाद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रहलाद जी एक बार म्यूट चेक करने प्लीज। हेलो। जी सर आपकी बात आ गई, रखें। आवाज आई? जी अब आपकी आवाज आ रही है। जी हेलो। जी सर आपकी बात जी। रखें। जी जब शिवराज जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, जी उसके बाद से कृषि के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं हम्म उसको नकारा नहीं जा सकता। हम्म राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकते हैं। जी आज वो केंद्र में हैं, इसके पहले जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया, जी उसके चलते हुए मध्य प्रदेश को पिछले 20 वर्षों में 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड हैं। जी 2003 जी 2003 के पहले मध्य प्रदेश मात्र 7.5 लाख एकड़ में सिंचाई होती थी, हम्म जी सर। जो कि वर्तमान में बढ़ के 46 लाख हेक्टेयर पे पहुंच चुकी है। हम्म इससे ये तो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हम्म काफी प्रयास किए गए हैं। 2003-4 में मध्य प्रदेश की विकास दर मात्र 3% थी, जी जो कृषि विकास दर 3% थी, वो 19% हो गई है वर्तमान में। हम्म तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि क्षेत्र में कार्य नहीं किया गया है। ये स्पष्ट है कि कृषि के क्षेत्र में काफी कार्य हुए हैं, लेकिन अभी शिवराज जी ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हाल ही में जो कहा है कि साहब 50% से अधिक तिलहन का जो है और तेलों का आयात हमको करना पड़ता है। जी सरकार की ये नीति वर्तमान जो उन्होंने बनाई है वो निश्चित ही स्वागत योग्य है, इसमें कोई शक नहीं। जी क्योंकि ये कृषि का जो मुआवजा दिया जाता है फसल नुकसानी के ऊपर, ये 2003 के पहले तक नहीं स्थिति थी। बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री बने थे, जी उन्होंने पहली बार इल्ली को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया था। जी इस समय मध्य प्रदेश में इल्ली में परिवर्तन किया और आरबीसी 6 में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि पे में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का नुकसान मिलने लगा और उसके बाद लगातार इस क्षेत्र में उस नुकसान को की राशि को बढ़ाया जाता रहा। जी पहले फसल बीमा जैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर फसल बीमा योजना लागू की गई जी और जिसके जो सर्वे का क्षेत्र था जो आज सर बता रहे हैं, शिवराज जी ने कहा है, तो ये पहले एक जिला होता था, फिर ब्लॉक किया गया, जी फिर उसको तहसील हल्का किया गया कि एक तहसील के किसान की पूरी फसल नुकसान होगी तब उसको नुकसानी की भरपाई मिल पाएगी। लेकिन अब जो है उसको इकाई कर दिया गया, पटवारी हल्का कर दिया गया। अगर उस पटवारी हल्के में कोई नुकसानी होती है और शिवराज जी ने जो अभी कहा है डोन वाले सर्वे का, इससे व्यक्तिगत इकाई हो जाएगी जी कि अगर हम 10 लोग के खेतों में नुकसान हो रहा है और बाकी लोगों की नुकसानी नहीं है तो उन 10 लोगों को ही वास्तव में मुआवजा मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिले। इससे जो सरकार के खजाने के ऊपर करोड़ों का बोझ पड़ता था, कई किसानों को जिनकी नुकसानी नहीं हुई है उनको भी मिलता था और जिसको नुकसानी हुई थी उसको भी मिलता था, लेकिन वो उसमें प्रतिशत बहुत कम हो जाता था। जब इंडिविजुअल इकाई को मुआवजा मिलेगा तो निश्चित ही वो किसान की वास्तविक भरपाई की स्थिति तक पहुंच पाएगा। जी जी प्रहलाद जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बदलाव तो हुआ है, लेकिल मंजरी जी विपक्ष को यह भी संदेह है। जी प्रहलाद जी, जी जी आपकी बात पूरी कर लें। जी सरकार ने जो तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए जो अभी नई योजना लागू की है, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जी उस योजना से का लाभ मैं समझता हूं कि उतना ज्यादा किसान को नहीं मिल पाएगा। उसका कारण यह है कि बहुत छोटे किसानों को, बहुत कम लोगों को ये बीज उपलब्ध कराया जाता है और बीज उपलब्ध होने के बाद उसकी फसल को वापसी खरीदी करना ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर सरकार चाहती है कि जो 50% से अधिक तिलहन फसलों का आयात हमको करना पड़ रहा है, तेलों का आयात करना पड़ रहा है, उसको
हम घटाएं और हमारे यहीं पे उत्पादित करें, तो इसके लिए तिलहन फसलों को ज्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और उसको समर्थन मूल्य पे क्रय करने की आवश्यकता है जी। अगर किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे तो आने वाले दिनों में हमको ये जो 50% से अधिक आयात करना पड़ रहा है, उस आयात से न होकर हम बिल्कुल ये चिंता भी कहीं ना कहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने जाहिर की थी अपने उद्बोधन की। देश में खाद्य तेलों में की जितनी जरूरत है उतना उत्पादन नहीं होता, और कहीं ना कहीं ये चिंता विपक्ष भी जाहिर कर रहा है मंजरी जी कि तिलहन फसलों के बीज आप मुफ्त में दे ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। तो क्या ये सिर्फ घोषणा बनकर रह जाएगी जैसा कि विपक्ष का आरोप है? धरातल पर कैसे उतारेंगे? देखिए अमित जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो ये विपक्ष का जो है वो नजरिया यही है। अगर मेरी भावना है कि मुझे करना है दृढ़ संकल्पित होकर, तो हमने सारे काम किए। हमने 370 हटा दी, जिसके लिए विपक्ष ये कहता था कि वो कभी हट ही नहीं सकती। देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, राम मंदिर कभी बन नहीं सकता। तो ये सब चीजें जब हो सकती हैं, तो जब ये ठान लिया है, इसी मध्य प्रदेश की धरती पर 3% कृषि विकास दर थी, आज 19% से अधिक हो गई है। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर सारे किसान सिर्फ सिंचाई के ऊपर निर्भर रहा करते, बारिश के ऊपर निर्भर रहा करते थे। ये वही मध्य प्रदेश की धरती है जहाँ किसान सिर्फ एक फसल ले पाता था, वो भी अल्प वर्षा या अति वर्षा में समाप्त हो जाती थी। आज ये मध्य प्रदेश की धरती पर किसान 3-3 क्रॉप ले रहा है। वो इस वजह से ले रहा है क्योंकि हमने सिंचाई के पर्याप्त संसाधन जुटाए हैं, माइक्रो इरिगेशन से लेकर और खेत तालाब और कुओं से लेकर हमने हर चीज की है। आज जो अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि 7.5 लाख हेक्टेयर से भूमि सिंचित जो हुई है वो 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, तो वो इसी का कारण रहा कि हमने कहीं ना कहीं किसान को समृद्ध बनाने की तरफ कदम उठाया और सार्थक कदम उठाया, और उसका परिणाम अब देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर जो फ्री बीज देने की बात की गई है, तो ये किसानों को जरूर पहुंचेगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने संकल्प लिए, वादे तो हम करते नहीं, घोषणाएं हम करते नहीं, हम संकल्प लेते हैं और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता काम करता है। आज किसानों की खुशहाली की, क्योंकि हमारा जो देश है 70% कृषि आधारित देश है। मध्य प्रदेश तो 70-72% कृषि आधारित प्रदेश है। अगर हम यहाँ किसान को समृद्धशाली बनाएंगे तो निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था भी समृद्धशाली होती है। इसी मध्य प्रदेश की जो आर्थिक विकास दर थी वो 4.43 थी, आज 16% से अधिक हो गई है। तो वो इसी बेस पर हुई कि हमने कहीं ना कहीं किसान को समृद्ध किया है। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर किसान को 0 मुआवजा मिलता था, जो हम 50% दे रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर किसान को बिजली नहीं मिलती थी। 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन था, आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। आज हम 2600 की यूरिया खरीद कर 266 रुपए में दे रहे हैं। आज हम डीएपी से ज्यादा एनपीके को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो ये कह रहे थे ना डीएपी नहीं मिल रही, भाई एनपीके हम किसानों को दे रहे हैं, और एनपीके में नाइट्रोजन, पोटेशियम आदि सब मात्राएं जो है वो डीएपी से अधिक होती है। किसान को, फसल को उसकी और हमारी जो मृदा को उसकी जरूरत है, और मृदा की जांच करने की जरूरत है। तो वो सब आज जो साधन जुटाए हैं और किसान को टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से समृद्ध करने का काम जो दोनों सरकारें कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये देखना आने वाले, अभी हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ वादे किए तो हमने उसका रिजल्ट नहीं देखा, तभी हम 3% से 19 पर पहुंचे और हमने 7 कृषि क्रमण अवार्ड जो है वो जीते हैं और इनकी कांग्रेस की सरकार में भी मिले हैं। तो निश्चित तौर पर हम जो है वो सकारात्मक तरीके से काम करते हैं, हर वर्ग के लिए करते हैं, किसान के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करना है और नकारात्मकता के भाव से राजनीति करना है, और उसी का कारण है कि आज जो है कांग्रेस जो है वो हाशिए पर है। भारतीय जनता पार्टी अगर चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है तो कहीं ना कहीं उन 70% किसान भाइयों का ही आशीर्वाद है। ठीक है, किसानों का आशीर्वाद रवि जी भाजपा के साथ है, जैसा कि मंजरी जी कह रही है। लेकिन जहां तक रवि जी किसानों की चुनौतियों की बात है, आपने कहा है कि कांग्रेस का ये बयान है कि किसानों के खिलाफ नीतियां हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। कौन सी नीति है, जरा स्पष्ट करें, किस तरह के बदलाव होने चाहिए और क्या चुनौतियां वर्तमान में विद्यमान आप देखते हैं? अमित जी, झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की तैयारी रखते हैं। मोदी सरकार की फैक्ट्री में झूठ के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई देश में है तो मोहन यादव जी और शिवराज सिंह चौहान जी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्हें प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रीवा में कहा था कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगना कर दी जाएगी, जबकि मार्च 2022 में
केंद्रीय समिति ने यह रिपोर्ट की तुलना जब लोकसभा में पेश की तो किसानों की आमदनी 2015 और 16 की तुलना में 9,740 रुपए से घटकर 8,339 रुपए प्रति माह रह गई है। तो ये झूठ है इनका कि ये किस तरह से झूठ बोलते हैं और सरकार बनाने की जो बातें करते हैं कि जनता का इन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, तो जनता का आशीर्वाद ये ऐसे ही झूठ बोलकर धोखाधड़ी करके लेते हैं। हमने जब भी झूठ बोलने का काम नहीं किया, कांग्रेस ने कभी झूठ बोलकर वोट हासिल नहीं किए। झूठ बोलकर जोर से बोलो और आशीर्वाद लो, और जब सरकारें बन जाए तो किसानों को मौत के दलदल में धकेलो। क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए जो इन्होंने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में कि गेहूं का समर्थन मूल्य 27 रुपए प्रति क्विंटल और 3100 रुपए की जो खरीदी की जाएगी वो अब तक नहीं हुई है कहीं। तो ये किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का झूठ फैलाते हैं, जनता से वोट बटोरते हैं। कांग्रेस जब सच की बात कर रही है, कांग्रेस जब आईना दिखाती है तो ये इसी तरह की बातें करते हैं। तो इस चीज से घबराना नहीं है। उम्मीद केवल एक विपक्ष होने के नाते किसानों की तरफ से यही की जा सकती है कि सरकार होश में आए। सरकार ने अगर लाभ का धंधा बनाने की बात कही थी तो लाभ का धंधा बनाकर दिखाए। लेकिन आज हुआ क्या है, खेती का लाभ का धंधा कब बन गया? केंद्रीय कृषि मंत्री जैसे आते थे, किस तरीके से कनाडा में अफीम की खेती को धंधा बना लिया गया। ये सब चीजें हैं कि किसानों की शहादत हो जाती है, कृषि कानून ले आते हैं, लेकिन किसानों के हक में कोई बड़ा फैसला नहीं होता है। किसान अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कर रहा है तो अपनी दम पे कर रहा है, इस सरकार के रहमो करम पे कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो अब योजनाओं की घोषणा की गई, रवि जी, क्या नहीं मानते कि इससे सुधार आ सकता है किसानों की स्थिति में? देखिए, निश्चित पर सुधार आना चाहिए। सुधार तब आएगा जब नीति और नियत स्पष्ट तरीके से होगी। जब मैंने इस बात को कहा भी कि निश्चित तौर पर ऐसे कदम का स्वागत जब किया जाता है, हमारा पूरा सहयोग एक सजग विपक्ष के रूप में, एक अच्छे विपक्ष के रूप में हम चाहते हैं कि ये योजनाएं बने। सरकार किसानों के पास जाए, सरकार का विभाग, सरकार के मुखिया इसके लिए कैंप लगाए, ट्रेनिंग करवाए। ट्रेनिंग की बात आ रही है, लेकिन जब होगी तब इस बात को स्वीकार किया जाएगा। चलिए, अभी तो सिर्फ घोषणा है मंजरी जी, लेकिन एतबार तब होगा जब पूरी होगी घोषणा। जवाब दीजिए मंजरी जी। तौर पर हमारा समर्थन है, वो किसानों के पास जाएं, विपक्ष के नेताओं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रवि जी। मंजरी जी जवाब दें। 20 सालों में योजनाएं केवल भ्रष्टाचार का अड्डा साबित हुई है। ठीक है रवि जी, जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, आपकी बात रखें जी। झूठ बोलना तो इनकी फितरत में शामिल है। ये दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। झूठ तो आपने बोला था 2018 में किसानों से कि 2 लाख तक का कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। फिर बदले क्या? 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे, फिर काहे नहीं बदले? और उसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो है इस्तीफा दिया। तो झूठ तो आप बोलते आए, और आपने 500 करोड़ का कृषि घोटाला किया था सिर्फ 15 महीने की सरकार में। 877 रुपए का घोटाला किया था जल संसाधन विभाग में। तो ये तो आपने जो झूठ बोला, और सबसे पहले आके आपने जो हमारी जनजातीय समुदाय की सहरिया भारिया जाति की जो महिलाएं थी, हम उनको जो 1000 रुपए उनके पोषण के लिए देते थे, वो आपने बंद कर दिए थे। झूठ आप बोलते हैं। 55-56 साल आप सरकार में रहे, आपने किसानों के लिए क्या किया? आपने किसानों को दी थी बदहाल जिंदगी, फटेहाल जिंदगी। तन पर कपड़े नहीं होते थे किसान के, किसान भूखा सोता था एक टाइम, अन्नदाता हमारा। लेकिन आज किसान, हर किसान के घर में छोटे से छोटा किसान भी तो उसके ट्रैक्टर है, कृषि संसाधन है। हर किसान के पास हर किसान के पास कृषि यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। हर किसान के पास आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। मेहनत से हासिल किया है, सरकार ने उसे नहीं दिला कर दे दिए। सरकार ने नहीं दिला दिए उसके घर में। आपके समय में तो बैल भी नहीं होते थे किसान के पास। आदमी खुद हल चलाता था, जुतता था घर के लोग, और उसको आगे ढकेलते थे हल को। वो देखा है कि नहीं आपने? वो था किसान का हाल। आज किसान, हर किसान के पास ट्रैक्टर है, और बड़े बड़े ट्रैक्टर है। रवि जी जरा जमीन पे जाइए, पढ़कर बोलने से कुछ नहीं होता कि आप आ गए और लिख कर ले आए और पढ़ने लगे। जब तक आप जमीन पे, मैं खुद किसान हूँ तो मैं जानती हूँ, और इसलिए दमदारी से बात करती हूँ। जी ठीक है। प्रहलाद जी, क्या इतने सालों में जो घोषणाएं हुई हैं, रवि जी आपका रुख करूंगा फिर से, प्रहलाद जी का रुख कर लेते हैं। प्रहलाद जी, क्या इतने सालों में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी जो घोषणाएं हुई हैं, क्या धरातल पर वो किसी कारणवश नहीं उतर पाई? और अब जब ये बड़ी घोषणाएं हुई हैं तो कितनी बड़ी क्रांति आप मानते हैं कि कृषि क्षेत्र में इससे आएगी? देखिए जी, कृषि के क्षेत्र में शिवराज जी के कार्यकाल में हो सकता है कुछ घोषणाएं अधूरी रही हो, ये भी हम लोग देखते हैं, हम देखते आए हैं, लिखते भी रहे जी सर। लेकिन किसानों को बिजली के ऊपर आज 3 हार्स पावर वाले में 97,000 की सब्सिडी दी जाती है, और 5 हार्स पावर में 1,19,000 की सब्सिडी दी जाती है। अगर ये
सब्सिडी जी गवर्नमेंट तरफ से नहीं मिल रही होती तो किसान को सिंचाई के लिए बिजली की जितनी आवश्यकता, बिजली में जितना पैसा भरता, उससे उसकी जो है वो कहीं लागत निकाल ही नहीं पाता किसी भी हाल में। जी आज भी किसान को कहीं ना कहीं ये चीजें है, लेकिन जितनी सब्सिडियां, जितनी फैसिलिटियां पिछले 20 सालों के अंदर किसानों को दी गई, इतना मैं भी 86 से 1986 से पत्रकारिता में हूँ। सबके गवर्नमेंट को छापा हमने अर्जुन सिंह के टाइम से लेकर के अभी तक अखबारों के लिए लिखते रहे हैं और लिख रहे हैं। लेकिन इतने किसानों के क्षेत्र में इतने कार्य पहले कभी देखने को नहीं मिले। रहा सवाल जो अभी हाल उन्होंने फर्टिलाइजर्स के लिए कहा है, तो कहीं न कहीं सरकार को फर्टिलाइजर्स की आपूर्तियां की जा रही है कि पहले जितने आंदोलन होते थे, जितने चक्का जाम होते थे, आज उतने सब देखने को नहीं मिलते, उसमें काफी कमी आई है। उसकी आपूर्तियां पिछले वर्ष तो उन्होंने गांव-गांव पहुंचाने की व्यवस्थाएं की गई थी, सीधे किसानों के गांवों पे पहुंचाए थे, सीधे ट्रक वहां पहुंचे थे और वहां जाकर के उनको फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराने की प्रयास किए गए थे। लेकिन सरकार को जमीन की स्थिति को देखते हुए, आने वाले भविष्य को देखते हुए इस फर्टिलाइजर्स को, कीटनाशकों को, इनके प्रभाव को रोकना होगा, प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ावा करना होगा, इसको प्रोत्साहित करना होगा। अभी हाल ही में किया भी है, कोशिश की है, लेकिन उसको जमीनी धरातल पर इतनी तेजी से करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो सके। फर्टिलाइजर देना, कीटनाशकों का प्रयोग करके जो आज फसल उत्पादन किया जा रहा है, उससे किसानों को कहीं न कहीं हमको प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ाना होगा। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और जो अभी शिवराज जी ने कहा है कि हम ड्रोन से सर्वे करवाएंगे, निश्चित ही ड्रोन से सर्वे करवाने से का बेनिफिट सीधा सीधा किसानों को होगा। रवि भाई ने भी ये कहा अभी कि अगर वो ऐसा होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। वास्तव में एक अच्छी योजना है, अगर ये किया जाता है तो इससे वास्तव में किसानों को सीधा सीधा लाभ मिल पाएगा, जिन लोगों के नुकसान होते हैं प्राकृतिक आपदा के चलते हुए। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार को गहनता से सोचना तो होगा साहब कि कहीं न कहीं वो जो है इन स्थितियों से उभर करके प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे, तिलहन उत्पादक और जिन आवश्यकताओं को, मैंने तो बीच में सरकार को सुझाव दिया था और उस पर शिवराज जी ने 3 IAS अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे कि भाई किसान की आय सुनिश्चित कैसे हो सकती है। इसका पूरा एक मैंने अपनी संपादकीय लिख के माध्यम से पूरा प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे किसान की आय सुनिश्चित की जा सकती है और कैसे हमारे यहाँ पे फसल चक्र में परिवर्तन करके सरकार सीधी भूमिका निर्वहन करते हुए ये क्लियर कर सकती है कि किस चीजों की आवश्यकता है, उसके लिए हम वो क्षेत्र सुनिश्चित करें। जिन क्षेत्रों में जहाँ की मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति है और जहाँ जो उत्पादन होता है, अगर हमारे गुना जिले में, राजगढ़ ब्यावरा जिले में धना ज्यादा होता है तो हमको धने की कितनी आवश्यकता है, हम वहाँ के किसानों को स्पष्ट कर दें। प्रॉपर रिसर्च होगी और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो घोषणाएं हैं उन्हें अमली जामा पहनाया जा सकता है। फिलहाल घोषणाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ी है और किसानों की भी उम्मीदें फिर से जागी है, लेकिन धरातल पर किस तरह से उतारा जाता है इसका सभी को इंतजार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।